नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कभी बैंक के पैसे तो कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर तो कभी एसआईआर तो कभी आधार तो कभी अपार। जिन लोगों ने बात बात पर पूरे देश को कागज दिखाने के लिए लाइन लाइन में खड़ा करके लाशों का ढेर लगा दिया, जब उनसे कागज जमा करने को कहा जा रहा है तो गला सूख गया। कुछ समझे। हम बात कर रहे हैं इजराइल को फादरलैंड बताने वाले नरेंद्र मोदी के मदर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। कर्नाटक के नए गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर राज्य में काम करना है तो आरएसएस को कागज भी दिखाना होगा और रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। कौन कौन सदस्य हैं, कौन किस पद पर, यह भी बताना होगा। इसके बाद से गेरुआ टोली में ऐसी खलबली मची है कि पूछिए मत। सबसे पहले पोस्टर देख लीजिए। प्रियंक खड़गे ने कहा, मुझे गृह मंत्री बने अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। तुम्हारा भय, आशंका, दुख सब दिख रहा है। आरएसएस का इस्तेमाल करके मुझे बदनाम कर रहे हो। अपने राजनीतिक संगठन को रजिस्टर कराने के लिए दस्तावेज तैयार रखो। आपको पता ही है आरएसएस एक हवाई संगठन है जिसका मुख्यालय है, पदाधिकारी हैं, चीफ है, नागपुर से दिल्ली तक आलीशान 5 स्टार दफ्तर हैं, लेकिन इसका कोई वही खाता नहीं है। जी हाँ, इतने बड़े संगठन का कोई कागज नहीं है, और जब कागज ही नहीं है तो बैंक खाता भी नहीं है। तो कोई नहीं जानता कि इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए हर महीने जो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है वो आता कहाँ से है और जाता कहाँ को है। मतलब कमाल ही है। इसी कमाल पर कर्नाटक के नए गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने सवाल उठा दिया तो खलबली मच गई है। आगे बढ़ने से पहले प्रियंक खड़गे के बारे में बता दें। वैसे नाम से कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, लेकिन वह रातों रात कर्नाटक के गृह मंत्री नहीं बन गए। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया है। 1998 में कॉलेज की पढ़ाई करते हुए प्रियंक खड़गे एनएसयूआई से जुड़े थे। फिर एनएसयूआई की कॉलेज इकाई के महासचिव बने। फिर एनएसयूआई के राज्य महासचिव के तौर पर 4 साल काम किया। फिर यूथ कांग्रेस के सचिव के तौर पर 2 साल काम किया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के तौर पर 4 साल और काम किया, और तब जाकर 2009 में कर्नाटक विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन भाजपा से हार गए। इसके बाद यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे। इसके 4 साल बाद जब 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए तो पहली बार विधायक बने। विधायक बनने के 3 साल बाद सिद्धारमैया ने प्रियंक खड़गे को सूचना, संचार और पर्यटन मंत्री बनाया। एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार में वह सामाजिक कल्याण मंत्री थे और डी.के. शिवकुमार ने उन्हें कर्नाटक का गृह मंत्री बनाया। यह अपने आप में इशारा था कि संघ को लेकर डी.के. शिवकुमार का रुख क्या होने वाला है, और गृह मंत्री बनते ही प्रियंक खड़गे काम पर लग गए। बेंगलुरु से छपने वाले अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार डेक्कन हेरल्ड की हेडलाइन देखिए, शो मी द लॉ विच एक्सेप्ट्स दैम, प्रियंक खड़गे क्रैंक्स सब प्रेशर ऑन आरएसएस। हिंदी में इसका मतलब है, मुझे वो कानून दिखाओ जो उन्हें कागज ना दिखाने की छूट देता है। प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर दबाव बढ़ाया। इतना ही नहीं, खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाने की भी पेशकश रख दी। एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि आरएसएस के नेता कानूनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मेरे कार्यालय भी आ सकते हैं। अब संघ में भूचाल आया हुआ है कि कागज कहाँ से लाएं। आज तक ना किसी ने मांगा, ना हमने बताया, ना हमने बनाया, ना इसकी जरूरत समझी। हम तो यही मानकर चल रहे थे कि हम देश के कानून से ऊपर हैं और कागज दिखाने की सारी जिम्मेदारी या तो जनता की और नहीं तो विपक्ष की है। हमारा सारा सर्टिफिकेट तो लाठी बांधने वाला पथ संचालन है। प्रियंक खड़गे ने डंके की चोट पर आरएसएस को चुनौती देते हुए पूछा है कि वो बताएं किस कानून के तहत उसे सरकार के प्रति जवाबदेह होने से छूट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि जिस देश में हर ठेला फेरी लगाने वाले को भी पंजीकरण कराना पड़ता है, मंदिरों और देवताओं तक को दान का हिसाब देना पड़ता है, नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, वहां आरएसएस को छूट कैसे मिल सकती है और वह मांग कैसे सकता है? आरएसएस कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को उन्होंने बाकायदा आरएसएस के नेताओं को अपने कार्यालय आने और संगठन की कानूनी स्थिति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, अगर आरएसएस के नेताओं को सरकार के पास आकर कागज दिखाने में कोई दिक्कत है तो आरएसएस मुझे अपने केशव कृपा मुख्यालय बुलाए। वो मुझे वह कानून दिखाएं जिसके तहत उन्हें सरकार के प्रति जवाबदेह होने से छूट मिली हुई है।
वह दिखाएं कि उन्हें संविधान के प्रावधानों से कैसे छूट प्राप्त है। मैं इसकी जांच करूंगा, अगर मैं गलत हुआ तो माफी मांग लूंगा, वरना उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। कागज तो चाहिए ही चाहिए, उन्हें सरकार के सामने अपना लेखा जोखा रखना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि आरएसएस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि उसका दस्तावेजी आधार क्या है। इसके प्रमुख मोहन भागवत ने इसके जवाब में खुलकर कहा था कि आरएसएस को औपचारिक पंजीकरण की जरूरत ही नहीं है। किसी सरकार को कोई कागज हम नहीं दिखाएंगे। भागवत ने दावा किया था कि आरएसएस व्यक्तियों के समूह के तौर पर काम करता है जिसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत पहले से मान्यता मिली हुई है। Many things are there which are not registered. Even Hindu Dharma is not registered. We were banned thrice. So government has recognized. If we were not there whom they banned. इस दलील के आधार पर तो मदरसों और मस्जिदों का भी कोई हिसाब किताब किसी को नहीं मांगना चाहिए। वहाँ तो आप कहते कि सब कुछ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। लेकिन क्या कमाल की बात है कि आरएसएस गुरु दक्षिणा के नाम पर करोड़ों नहीं अरबों कूटे, लेकिन वो किसी को नहीं बताएगा कि कौन लोग आपके ऊपर ये दौलत लुटाने वाले हैं और खुद कहाँ से कमा रहे हैं इतना। इसलिए जब गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही प्रियांक खड़गे ने आरएसएस और उससे जुड़े 2500 से अधिक संगठनों के नेटवर्क का सार्वजनिक ऑडिट कराने की मांग की तो गेरुआ टोले में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा आरएसएस और उससे जुड़े संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं और इसलिए कानून के दायरे से बाहर हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार एफसीआरए कानून का इस्तेमाल करके किसी भी गैर सरकारी संगठन पर लगातार हंटर चला रही है। इस कानून का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय फंड पाने वाले घरेलू संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है, जिससे नागरिक अधिकारों, मानवीय कार्यों और धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। और सुनिए, ट्विटर पर एक पोस्ट में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने से पहले की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाते हुए लिखा, जब मोदी जी स्वयं को फकीर कहते थे और आरएसएस प्रचारक थे, तब उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, गुयाना, कनाडा, मलेशिया और फ्रांस सहित 14 से अधिक देशों की यात्रा की थी। उन यात्राओं का खर्च किसने उठाया? क्या इसके लिए आरएसएस यानी तथाकथित रजिस्ट्रेशन वाले एनजीओ ने पैसे दिए थे? डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के अनुसार खड़गे ने कहा आरएसएस लगातार खुद को व्यक्तियों का समूह बताता है, तो बेंगलुरु क्लब भी तो लोगों का एक समूह है। क्या आप उससे कागज नहीं मांगेंगे? अब देखिए, कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि इतनी बड़ी बात प्रियांक खड़गे सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, ये निश्चित तौर पर दिल्ली से तय हुआ है। राहुल गांधी की इसमें मर्जी है। यही वजह है कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने बीके हर प्रसाद ने भी इसका समर्थन कर दिया। वेल मिस्टर प्रियंक खड़गे जी इज अ होम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट। उन्होंने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रियांक खड़गे के बयान पर कहा कि वह सरकार में गृह मंत्री हैं और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। जो भी संगठन खुद को देशभक्त बताता है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन बताता है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो क्या कार्रवाई की जाए, ये तय करना गृह मंत्री का काम है। प्रियांक खड़गे के रुख से मची खलबली का अंदाजा इसी से लगाए कि भाजपा नेहरू और इंदिरा तक पहुंच गई। बीजेपी नेता सीटी रवि ने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस पर खड़गे ने कहा कि सीटी रवि को इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। सच यह है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगने के बाद उसके नेता नेहरू और सरदार पटेल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे, और जब इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था तब उसके सत्संचालक ने आपातकाल का यानी इमरजेंसी का समर्थन करते हुए तारीफ में एक लंबी चिट्ठी लिखी थी। जो भी हो, लेकिन मान लीजिए अगर कर्नाटक सरकार ने और फिर केरल सरकार ने और फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तय कर लिया कि आरएसएस को बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना अपना मेंबरशिप रजिस्टर बनाए काम नहीं करने देंगे तो क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।